गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोग भी जेनरिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहें। इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ केरला के कोची सिटी से। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में, जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, यूज करना चाहिए कि नहीं, क्या ये हेल्थ के लिए अच्छा है, नुकसानदायक है। तो काफ़ी कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कलीग है केरला में जो जेनरिक मेडिसिन का मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि ये जेनरिक मेडिसिन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं खुद एक डिफेंस पर्सन हूँ। कई लोगों को देखा है अपने फ़ौज के अंदर कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है। हम लोग कोई भी काम करते थे तो वहाँ पे लोग यही बोलते थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम सर। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, तो डोंट माइंड, आप कहना चाह रहे हैं उनको समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ले चलते हैं डायरेक्ट अन्ना के पास। बने रहिए इस वीडियो में, लेट्स गो। एक पता से ये तो बात सही बोल रहे हैं आप, है ना जी। लेकिन गवर्नमेंट को ये वो प्रॉफिट नहीं चाहिए। अभी हम लोग पहुंचे हैं अन्ना के साथ उनके मेडिकल स्टोर में। अन्ना मेडिकल स्टोर चलाते हैं। ये देखिए, ज़्यादा दूर नहीं है घर से, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया जन औषधि कल्याण परियोजना के तहत ये मेडिकल स्टोर है, भारतीय जन औषधि मेडिकल स्टोर। तो गाइज, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। हर आदमी को कुछ इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। से बहुत लोग अभी नहीं जानते हैं जेनरिक मेडिसिन होता क्या है, दवा महंगे होने का क्या रीज़न है। 10,000-15,000 एक इंजेक्शन का कीमत होता है। वो इंजेक्शन आपको 10 गुना कम में अगर आप मिल जाए, और सेम दवा, कोई अंतर नहीं। क्यों 100 रुपये की जो दवा होती है वो जेनरिक मेडिकल स्टोर में वही दवा 4 गुना 5 गुना कम रेट में मिलता है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगा तब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे। थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं ताकि हर नागरिक को इसके बारे में पता चले। तो गाइस, मैं डायरेक्ट अन्ना से समझने का कोशिश करता हूँ कि क्या डिफरेंस है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन जेनरिक मेडिसिन और नॉर्मल मेडिसिन। ये नॉर्मल दवा की जगह पे जेनरिक मेडिसिन क्यों यूज करना चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं अन्ना से। अन्ना, मुझे बताइए एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये दवा स्ट्रोक के लिए यूज करता है। इसका कंपनी का नाम क्या लिखते हैं, देखो, न्यूरोकॉल। इसका मेडिसिन क्या है, सिट्रिकोलिन 500 है। इसका प्राइस कितना है, देखो, 77 रुपीज़। 77 रुपीज एक पत्ता। ओके। एक पत्ता मतलब 677 रुपीज़। एक पत्ता मतलब 10 गोली। 10 गोली, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये सेम दवा, ओके, ये देखो बिल्कुल, सिट्रिकोलिन 500, ओके, बिल्कुल। इसका प्राइस 220। तो ये लगभग 3 गुना कम है। बाकी ये कंपनी हमसे 700 रुपये कैसा लगेगा, टैक्स, GST, IST। बाद में डॉक्टर का ये दवा प्रिस्क्रिप्शन करने का जो डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। बाद में ये मेडिसिन डॉक्टर का इंट्रोड्यूस करने का मेडिकल जी, रिप्रेजेंटेटिव, उसका सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। बाद में ये बड़ा कंपनी से छोटा कंपनी ये सब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जी जी। किसके लिए प्राइस डिफरेंस आता है। इस पे टैक्स लग जाते हैं, इसमें ऐड का जो खर्चा आता है वो कंपनी को देना पड़ता है। बाकी जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो हमको एडवाइस करते हैं, उनको भी कुछ कमीशन देना पड़ता है। तो इन दवाइयों का दाम 2 गुना 3 गुना या 4। जहाँ तक अन्ना का कहना है कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई खास फ़र्क नहीं होता है, बस नाम का फ़र्क होता है। और हम समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये नाम का क्या लोचा है, क्या कारण है कि जेनरिक मेडिसिन इतना सस्ता होता है और ब्रांडेड मेडिसिन इतना महंगा होता है। तो दरअसल काफ़ी रिसर्च करने के बाद, अन्ना से जानकारी लेने के बाद, और मैंने काफ़ी वीडियो देखा, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा, गूगल सर्च किया, और भी कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल करने का कोशिश किया। तो निष्कर्ष ये निकला, किसी भी दवा को बनाने से पहले उसमें काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी सारे खर्चे आते हैं। और मेन फ़र्क यहीं से शुरू हो जाता है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो कंपनियां अपने नाम पे उस दवा का पेटेंट करवाते हैं, तो उनसे रिकवर करने के लिए उस पर मोटे दामों पे बेचना शुरू करते हैं। इसके लिए अगर उस दवा का बनाने का कॉस्ट अगर वो 10 रुपया हुआ, तो उनको 100 रुपया बेचना पड़ता है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो किसी दवा को बनाते हैं तो उसमें मेन खर्चा आता है उसमें रिसर्च करने का। उसके बाद आता है उस दवा का प्रचार करने का, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये कई चीज़ें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और लास्टली कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि उन दवाओं को बेचने के लिए जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो एडवाइज करते हैं, उनके लिए उनको कुछ गिफ्ट और कुछ कमीशन के रूप में कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद जो दवा 10 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, वो दवा लगभग 100, 150, 200 रुपये में उनको बेचना पड़ता है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, बेसिकली
इन दोनों दवाइयों में ब्रांडेड दवाई और जेनरिक मेडिसिन में बस इतना ही फ़र्क है, ब्रांड का नाम का फ़र्क है और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि दोनों दवाओं में सेम ग्रेडियंट होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स जो दवा बनाने में जो मॉलिक्यूल्स यूज होता है, जो केमिकल्स यूज होते हैं, वो दोनों दवाइयों में बिल्कुल सेम होते हैं। अब जो कंपनी फर्स्ट में रिसर्च के दौरान अपने नाम पे पेटेंट करवाते हैं उस दवा को, वो कंपनी उसे महंगे दामों में बेचते हैं, क्योंकि उनको परमिशन मिलता है किसी लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे 2 साल 4, काफ़ी खर्च आते हैं उस दवा को रिसर्च करने में और उनका प्रचार करने में। इनको रिकवरी करने के लिए वो कंपनी उस दवाओं को महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन जब उनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, जब वो उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो उन दवाओं को बाकी कंपनियों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दी जाता है। तो अलग अलग कंपनियां उसी दवा को अलग अलग नामों से बनाते हैं, जिसे हम अलग अलग दाम पे अपने मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी उसी दवा को केवल उसके ग्रेडियंट के नाम से बेचती है, तो वो दवा जेनरिक मेडिसिन कहलाता है। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में बेसिकली इतना ही फ़र्क है कि ब्रांडेड मेडिसिन कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने नाम से बेचते हैं, और जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं उसमें किसी कंपनी का नाम नहीं इंक्लूड होता है। वो जिस ग्रेडियंट से बने होते हैं, जिस सॉल्ट से बने होते हैं, उसी सॉल्ट का नाम उस पर मेडिसिन के ऊपर लिख दिया जाता है। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ये एक मेडिकल टर्म्स है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इन दवाओं के बारे में विशेष और जानना चाहते हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट्स करें, मैं इनको आप डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अन्ना का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आप डायरेक्ट अन्ना से कांटेक्ट कीजिए, आपको घर तक होम डिलीवरी आपको मेडिसिन। आप अगर मावेली करा या चुनाकरा के आसपास अगर कहीं रहते हैं तो अन्ना से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंडिया में किसी और जगह से हैं तो मैं अन्ना का कांटेक्ट नंबर लिंक में दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप घर बैठे कहीं से भी अन्ना से ये जेनरिक मेडिसिन आप अपने घर के लिए, चाहे बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों के लिए मंगा सकते हैं। तो बने रहिए। जय हिंद।